वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं जीएस से, जनरल स्टडी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न यह है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में, ऑप्शन नंबर सी। तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजे जाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए। तो विनोबा भावे वह पहले भारतीय हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न यह है कि स्वांग स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो स्वांग जो है वो हरियाणा, जो हरियाणा स्टेट है उसका प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है हाई कोर्ट। ठीक है। तो हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में 25 है, 25, ऑप्शन नंबर सी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो कोई विधेयक जो है वो मनी बिल है कि नहीं, इस बात का फैसला करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, या ये कहें लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान, ऑप्शन नंबर डी। तो भूटान वह पहला देश है पूरे वर्ल्ड में जिसने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतलब नेशनल वोटर डे जो है हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो उन्होंने स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न यह है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना कारखाना सूरत में खोला था, ऑप्शन नंबर ए। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। देखिए यहां पे पूछा जा रहा है कि किस शहर को झीलों की नगरी बोला जाता है। तो उदयपुर को जो है लेक ऑफ सिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली
आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली आईपीएस अधिकारी हैं किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी। कथक, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, क्लासिकल डांस की बात की जा रही है, तो कथक क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी। चाइना मैन, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर दिया जाता है सिनेमा का क्षेत्र में, सिनेमा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो दिए गए ऑप्शन में सबसे कठोर तत्व है हीरा, ऑप्शन नंबर बी। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध है हॉकी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। तो ये है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बांदीपुर सेंचुरी है वो किस स्टेट में है? तो ये है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर ए। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दिन ए इलाही धर्म चलाने का श्रेय जाता है अकबर को, ऑप्शन नंबर सी। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? यहां पे पूछा जा रहा है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो ये होता है 36,000 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर रखी जाती है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7, ऑप्शन नंबर सी। पराश्रव्य, जो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है वो पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला अमेंडमेंट 1951 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। डूरंड कप का संबंध, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास, ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले कानून मंत्री का नाम पूछा जा रहा है, तो भारत के पहले कानून मंत्री थे, जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम यहाँ पे इसको डिलीट मारते हैं, ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पे, ठीक। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में? तो सालार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो जो कलिंग युद्ध था जो कि 261 बीसी में हुआ था, ठीक, इस लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से निकाला जाता है? तो मलेरिया की दवा कुनैन को जो है सिंकोना के प्लांट से निकाला जाता है। तो सिंकोना की जो छाल होती है उससे कुनैन को जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को, ऑप्शन नंबर ए। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश दिखाई पड़ता है पूर्णतः काला, ऑप्शन नंबर सी।
एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का फुल फॉर्म है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का लगभग तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में होते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो संविधान संशोधन 73वां, ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ये वीडियो जो है वो समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम इसमें संशोधन करने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।